हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो। आपको मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लग रही हैं और आपके फीडबैक से और आपके जैसे आप कमेंट करते हो उस हिसाब से मैं आगे से आगे वीडियो बनाता जा रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखना, सपोर्ट जारी रखना, ताकि मैं और भी ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ आपके लिए। दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगा सीट के बारे में, जो सैडल होती है। ये रही, इसको सैडल बोलते हैं। आप इसको सीट बोलते हो, कई इसको सैडल बोलते हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन है, जो सस्ते साइकिलों पे आती है, जो बहुत ज़्यादा ना बड़ी बड़ी सीट्स होती हैं, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, बट असल में एक्चुअली वो उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। ऐसा क्यों है? जो महंगी सीट्स हैं वो ऐसी पतली और स्लीक क्यों होती हैं, और जो सस्ती सीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा कुशनी की होती हैं? मार्केट में आपने ऐसे भी जो सीट कवर्स देखे होंगे, ठीक है, ऐसे फोम पैडिंग वाले, जेल पैडिंग वाले, वो वाले सीट कवर्स देखे होंगे, और ये भी आपको क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो डिफरेंस है, डिफरेंस होता क्या है। जो नॉर्मल वाली सीट होती है, जो सस्ती सीट्स होती हैं, और जो महंगी सीट्स होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, जो सस्ती वाली सीट्स होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इतनी नहीं करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिंपल है, हर एक जगह पे पैडिंग लगा देते हैं, पैडिंग लगाकर सिल के उस पर ये इसको बोलते हैं रेलिंग, इसको रेलिंग लगा देते हैं। तो बिल्कुल वो बेसिक सी सीट होती है, जल्दी जल्दी में काम ख़त्म किया होता है, कोई रिसर्च, कोई डेवलपमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं होती उनके पास। बट जो महंगी वाली सीट्स हैं उन पे क्या होता है, जहाँ पे पैडिंग की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे पैडिंग दी जाती है, और बिल्कुल स्लीक और डिज़ाइंड ऐसी होती है। जो सस्ती वाली सीट्स होती हैं वो हमेशा चौड़ी होती हैं, लार्ज साइज़ या एक्सेल साइज़ होती है, और जो बढ़िया वाली सीट्स होती हैं ऐसी स्पोर्ट सैडल्स, वो होती है एम साइज़, उनको बोलते हैं स्पोर्ट सैडल, ठीक है। तो वो वाली सीट्स एकदम स्लीक और पतली होती हैं। ऐसा होता क्यों है दोस्तों? बेसिकली आपको कितनी सीट चाहिए बैठने के लिए, ठीक है। हम जब बैठते हैं, हम अपने बम्स के बाहर से नहीं बैठते। जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, ठीक है, वो पीछे की दो सिटिंग बोन्स होते हैं, उनको बोलते हैं बेसिकली। जो सिटिंग बोन्स हैं, सिटिंग बोन्स का बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है, जितना आपका सिटिंग बोन का डिस्टेंस है उतनी ही चौड़ी आपको सीट चाहिए। उसको भी आप मेजर कर सकते हो। जैसे कोई पुराना गत्ता है घर पे, ठीक है, गत्ता ले लिया, जो बड़ा वाला जैसे फ्रिज के साथ आता है, टीवी के साथ है, वो वाला गत्ता ले लिया, उसको नीचे रख दिया फ्लैट, उसके ऊपर बैठ गए, ठीक है। उसके नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा आसान रखना है तो बेड पे रख लो, किसी हार्ड सर्फेस पर रखना, बेड ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो उसके ऊपर बैठ जाओ, एक ही जगह पे बैठे रहो। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जिस जगह पे आपकी सिटिंग बोन्स हैं वहाँ पे इतने इतने यानी दब जाएगा वो गत्ता। तो वहाँ से आप मेजर कर सकते हो आपकी सिटिंग बोन्स का डिस्टेंस कितना है। ज़्यादातर जो होता है सिटिंग बोन का डिस्टेंस आपका ये एम साइज़ की सीट कवर कर लेती है, ठीक है। सिर्फ उतना ही आपकी सीट होनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जब आप साइकिलिंग करते हो लंबी वाली, ठीक है, इधर आपकी आती है सिटिंग बोन्स, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और आगे वाली ये सीट होती है सिर्फ आपके जो लेग्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें फिर दिक्कत नहीं आती, वेंटिलेशन रहती है और दिक्कत नहीं आती। और जो और महंगी सीट्स होती हैं वो सेंटर से उनका कटआउट होता है, ताकि जो आपकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी 4-5 ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी बॉडी के नीचे से निकलती हैं, ठीक है, उनको हमेशा वो दबी ना रहें। क्योंकि अगर वो हमेशा दबी रहेंगी, और अगर आप लंबी साइकिलिंग कर रहे हो, यानी आधा दिन या पूरा दिन या काफ़ी दिनों तक रेगुलर बहुत लंबी लंबी साइकिलिंग कर रहे हो, तो लगातार अगर वो दबी रह गई तो नमनेस आ सकती है, आपको कुछ फील नहीं होगा। मतलब तो समझते हो दोस्तों, कुछ फील नहीं होने वाला, कुछ है कि नहीं, कुछ आपके पास सामान है कि नहीं, ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस मैंने भी किया हुआ है, इसलिए मैं वो चीज़ समझता हूँ। मैं बिना प्रैक्टिस के 600 किलोमीटर करने चला गया था, बड़ी मुश्किल से की, सिर्फ 12 मिनट पहले जो 600 किलोमीटर की ब्रेवे थी वो कंप्लीट की, बट 2 दिनों तक सब कुछ नीचे नमनेस थी, बट 2 दिनों के बाद सही हो गई थी। तब मैंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च की थी कि ऐसा होता क्यों है।
तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमेशा वो दबी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो सस्ती सीट्स हैं, ठीक है, सस्ती सीट होती हैं सिर्फ नॉर्मल साइकिल सीखने के लिए, थोड़ा बहुत आने जाने के लिए, बस उतनी काफ़ी हैं। बट अगर आपने प्रॉपर साइकिलिंग करनी है, प्रॉपर अच्छे डिस्टेंस कवर करने हैं, तो आपको स्पोर्ट सैडल ही होनी चाहिए आपके पास। और ये आपने अगर सिर्फ सैडल ले ली तो वो काफ़ी नहीं है। इसके साथ अगर आपने लंबी साइकिलिंग करनी है तो साइकिलिंग शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। अच्छी वाली पैडेड साइकिलिंग शॉर्ट्स होती है, उसके अंदर पैडिंग हुई होती है। यानी क्या किया हुआ है कि उसके अंदर पैडिंग डालनी थी कंपनी वालों ने, वो आपकी पैडिंग है जो एक्स्ट्रा वाली पैडिंग है इससे निकाली हुई है, वो शॉर्ट्स के अंदर डाली हुई है। क्यों? क्योंकि वो पैडिंग बॉडी के साथ जब चिपकी रहती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। अब अगर इसके ऊपर मैं ऐसे ये डाल दूँगा, ठीक है, सीट कवर, तो ये सीट कवर अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी मूवमेंट के साथ ऐसे ऐसे हिलेगा, तो शेफिंग होगी ज़्यादा, उससे फ्रिक्शन पैदा होगी, आपको रैशेस हो सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी आप यूज़ करोगे ना, वो भी पूरी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। होता क्या है, जब आप अगर इतना सॉफ्ट चीज़ आप यूज़ करोगे, जो हड्डी होती है आपकी सिटिंग बोन ऐसे होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर को धंस जाएगी, तो जो आसपास की स्किन होती है, ठीक है, इसके आसपास की स्किन, सिटिंग बोन के आसपास की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, वो खिंच जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको पेन होगी अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहोगे। सो दोस्तों, मैं आपको टिप्स देता हूँ, अगर आप लंबी साइकिलिंग करते हो तो क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको ऐसी पेन या दिक्कत ना आए। सो बेसिकली दोस्तों, मैं सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप न्यू साइकिलिस्ट हो, ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में उतनी पावर नहीं होती, आप रेगुलर सीट पे बैठे रहते हो लंबे टाइम के लिए, तो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी आराम से। तो उसकी आदत डालना सीखो, शुरू में ही अपनी सीट मत चेंज करो। अगर आप बहुत लंबी साइकिल करने जा रहे हो तो स्पोर्ट सैडल लो, ठीक है, स्पोर्ट सैडल आप 1000 के आसपास, 500 से ऊपर आराम से ले सकते हो, एम साइज़ की लेना। और अपनी वैसे आप सिटिंग बोन अगर आपको लगता है बड़ी है, ठीक है, ऐसे मेजर कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो मेजर करने के बाद जो सैडल है, सैडल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपको आदत डालनी पड़ेगी उस सैडल की, क्योंकि आप सोफ़े पे बैठते रहे हो, आप मोटर बाइक या गाड़ी पे बैठते हो, इतनी बड़ी सीट होती है, आपको ये सीट की आदत डालनी पड़ेगी। आदत डालने के लिए टाइम लगेगा, किसी बंदे को 1 महीना लग सकता है, किसी बंदे को 2 महीने लग सकते हैं, और कई बंदे सिर्फ 1 वीक में ही इसके आदी हो सकते हैं। ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है, आपकी आदतों के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करते हो साइकिल, ठीक है। और कभी भी ये वाली जो है कभी मत लेना, इसको फेंको, ठीक है, वो आपने कभी यूज़ नहीं करनी, उसके ऊपर सीट कवर कभी नहीं पहनना। और हमेशा अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग शॉर्ट्स की आदत डालो, ठीक है, साइकिलिंग शॉर्ट्स की आदत डालो। और जब भी आप बहुत लंबे टाइम तक साइकिलिंग कर रहे हो, हमेशा के लिए सीट के ऊपर मत बैठे रहो, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो प्रेशर बना हुआ है आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, उसको रिलीज़ करो। हमेशा 10 मिनट के बाद, ठीक है, 10 सेकंड के लिए सीट से ऊपर खड़े हो जाओ, खड़े होके पैडलिंग कर सकते हो, खड़े होके रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा हवा आने दो, ठीक है, ये चीज़ें करो। और एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी सैडल की पोजीशन है, ठीक है, उसके ऊपर उसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। पहली बात तो आपकी जो सैडल की जो पोजीशन है, ठीक है, जो हाइट है, वो सही होनी चाहिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक ऊपर दे रहा हूँ, तो उससे आप देख सकते हो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और जो सैडल की सीट की जो टिल्ट है, टिल्ट कैसे ऊपर रखनी है, कईयों को ऊपर पसंद होती है, कईयों को नीचे होती है, कई स्ट्रेट रखते हैं, तो वो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कह सकते हो आपने हर एक चीज़ ट्राई करके देख लिया। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो कई लोगों को क्या होता है, उनको फ्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्टर से बात करके, ठीक है, अपने लिए स्पेशल क्रीम आती हैं, ठीक है, साइकिलिंग वाली भी आप अलग से खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम साइकिलिंग करते हैं, कई लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, तो जब पसीना आता है, पसीना आने के बाद पसीना सूखता है, तो जो सॉल्ट होता है पसीने में वो पीछे रह जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, वो सैंड पेपर की तरह काम करता है वो पसीना, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे रैशेस होते हैं।
तो वो रैशेस प्रिवेंट करने के लिए भी आप वो क्रीम्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नहीं भी है क्रीम तो सिंपल है, आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो। तो जो ये क्रीम्स होती हैं वो यूज़ करके आप अपनी ये दिक्कत दूर कर सकते हो। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहना, आपके लिए मैं और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी साइक्लिंग एंड बाय बाय।